देखिए हम बात करते हैं आज किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट या कंटिन्यूटी। इसमें इससे पहले कॉन्सेप्ट हमने पूरे कर लिए हैं कि लिमिट 0/0 फॉर्म हो तो कैसे सोल्व करते हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो तो कैसे सोल्व करते हैं, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो कैसे सोल्व करते हैं, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो तो कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसे लिमिट को कैसे, जब हमारे पास दो ऑप्शन दिए हों तो किस तरीके से हम उसकी एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए इस चीज को चेक करने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होगी राइट हैंड लिमिट। तो इसे कहेंगे लिमिट x टेंडेंस टू a माइनस, और इसे कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ये तो हो गया कि हमें एग्जिस्टेंस, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहां पे क्या करेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे और उसे हम कह देंगे यहां पॉइंट लिमिट, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx। अगर तीनों सेम आ गए तो कंटिन्यूअस है, और अगर यही दो सेम आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि कंटिन्यूअस तभी होंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए पहली चीज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है कितने पे, एट x इक्वल टू, बड़ा आसान है। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट का मतलब 0 से थोड़ा छोटा। अब कितना छोटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना छोटा, h क्या मान लिया कि इक्वलेंट टू 0 से मतलब है। तो यहां पे जब देख रहे हैं तो पहले देखेंगे कि 0 से छोटा, लेफ्ट का मतलब 0 पे निकाल लें तो 0 से छोटी कौन सी वैल्यू दिख रही है, ये वाली दिख रहा है, x इज लेस देन 0। तो यहां लेंगे और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडेंस टू 0 टू 0 माइनस h। अगर h की जगह 0 रख दिया तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सेम ऐसे ही, 0 प्लस, यहां 0 माइनस, बिल्कुल सेम कॉपी होगा, यहां 0 माइनस है, यहां 0 प्लस लिख दिया। यहां क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। इसका मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा। अब 0 से बड़ा कौन है, ये वाला, तो यहां पे x की वैल्यू रख देंगे, h की जगह अगर 0 रख दिया तो 3, और ब्रैकेट में 0 प्लस 1, तो 3 बन जा 3। तो हमें क्या दिखाई दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई, और वो किसके थ्रू आ गई, 3 के, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट x टेंडेंस टू 0 fx की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और अगर पॉइंट लिमिट भी निकाल दें तो मान लो पॉइंट लिमिट निकालनी हो, यहां तक तो हो गया, अगर वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, मान लो वो कह रहा है कि इसे प्रूफ करो कि कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज और निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो किस में लाई करेगा, इस वाले में, क्योंकि यहां इक्वल टू 0 है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x प्लस 3, तो x की जगह 0 रख दिया तो 3, तो यहां पे तीनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट कंटिन्यूअस है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और साथ के साथ कंटिन्यूअस भी फंक्शन है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, क्लियर है। एक बार इसकी ग्राफ वगैरह की बात भी करेंगे कि किस तरीके से हम कंटिन्यूटी का ग्राफ बनाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बनाते हैं, और मॉडुलस फंक्शन और इनके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 11th में भी 12th में भी, वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ fx इक्वल टू कितना हो, a प्लस bx 4 और जी b माइनस ax, कब, इफ x इज लेस देन 1 और इफ
x इक्वल टू 1 और इफ x इज ग्रेटर देन 1। कब? अब यहां पे कहता है एंड इफ लिमिट fx इक्वल टू f1, और वो कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx किसके इक्वल है? f1 के। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट लिमिट तीनों इक्वल दे रखी हैं। तो देखिए कैसे। पहली चीज हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू, बिल्कुल सेम जैसे अभी किया था, 1 माइनस 1 से छोटा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडेंस टू 0 f1 माइनस h। अब जब 1 माइनस h की बात कर रहे हैं तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है? दिख रहा होगा 1 से छोटी ये है, x 1 से छोटा है। तो यहां पे x की जगह इसे 0 रख दें तो ये हो गया a प्लस b। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई। अब ऐसे ही अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो देखिए, अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडेंस टू 1 प्लस fx। ठीक है, अब यहां जब देख रहे हैं 1 प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी कि 1 से थोड़ा बड़ा। और अगर वो 1 से बड़ा है तो लिमिट h टेंडेंस टू 0, और 1 से बड़ी वैल्यू ये है तो यानी कि b माइनस a, और यहां लिख देंगे b माइनस a और 1 प्लस h। x की जगह 1 प्लस h रख दिया। अगर h को 0 लिख दें तो b माइनस a 1 प्लस 0, तो यह आ गया b माइनस a। क्लियर है? तीसरा पॉइंट लिमिट। तो अगर f1 उसने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, और f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। यानी कि यहां से जब देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू b माइनस ए इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो कैसे सोल्व करेंगे अब? यानी कि दो इक्वेशन बनेंगी, एक a प्लस बी इक्वल टू 4, एक b माइनस ए इक्वल टू 4। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 4 और 4 कितना हो गया? a से a कैंसिल, b और b कितना हुआ? 2b। तो 2 4 जा 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। b की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे b की वैल्यू अगर हमने 4 रख दी तो a इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ए बी की या इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्लियर होगा? आगे देखिए। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए। है कुछ नहीं, मैं फिर कहता हूं कि हम देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 1 से छोटा 3 चीजें हैं। हमने कहा कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और पॉइंट लिमिट f1 कह रहा है वो इक्वल है। 1 से छोटा, यानी कि 1 से छोटा ये है, x की जगह 1 रखो, क्या आ गया? 1 से बड़ा पॉइंट। यही तो करा हमने, इतना सारा पेज भरा, लेकिन आ तो यही रहा है। a प्लस बी भी 4 है और b माइनस ए भी 4 है। तो अगर मान लो MCQ में आता है तो बड़ा आसान है चेक करना। ठीक है, आगे चलिए। देखिए एक क्वेश्चन अभी करते हैं, उसमें क्या है, किसकी बात करते हैं? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, वेयर ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x denotes the greatest integer
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पड़े होंगे। अब देखो मॉडुलस फंक्शन अलग होता है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि उसने कहा कि जैसे अगर कोई वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है तो छोटी वैल्यू कौन सी है 2, तो आंसर 2 आएगा। 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो 0 आएगा। 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो 1 आएगा अगर लेस देन है। अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां लिखा होता मोर देन, तो मोर देन में 2 और 3 में कौन बड़ा है 3, तो आंसर 3 आएगा। 4 5 में कौन बड़ा है 5, तो आंसर 5 आएगा। कैसे, अब देखिए अगर हम यहां देख रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारा जो fx है तो ये ठीक है। अब इसे अगर हम एट x इक्वल टू 2, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। यहां वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, x की जगह यही तो रखेंगे 2 से थोड़ा छोटा। अब ये देखिए 2 माइनस h, 2 किस किस के, ये फंक्शन किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के, तो 1 और 2 के बीच में है तो छोटा कौन है 1, तो इसलिए आंसर हो गया 1। ठीक है। अब ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, देखो समझने का है, f2 प्लस h, नहीं गलत, f तो रखा हुआ है तो हम यहां x की जगह कितना रख देंगे 2 प्लस। अब ये देखिए ये वाला क्या हुआ 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा किसके बीच में आएगा 2 और 3 के, तो 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। उसने कहा कि लेस देन, कि जो 2 और 3 के बीच में होगा वो लेस देन होगा, तो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आ गया समझ में। देखा होगा कि मैंने जैसे कहा कि fx एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे सिखाई, ठीक है, तो हम इसे कैसे कहते हैं, पहला होगा 1 2 3 4 5, यही तो कहा इफ, ये कब होगा जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 1 और 2 के, ठीक है। और 2 कब होगा, इफ x की वैल्यू लाई करेगी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। ऐसे ये कब लाई करेगा, इफ ये लाई करेगी किसके बीच में 3 और 4 के बीच में, ऐसे ये 5, ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू यहां से चेक कर ली कि अगर 2 माइनस h है 2 से छोटा तो किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के, इसलिए आंसर 1 आया। और जब 2 प्लस है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा किस में लाई करेगा इसमें, तो आंसर 2 आया। ठीक है, तो ये लेस देन का ग्राफ अगर हमने फंक्शन बनाया, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, खैर ग्राफ की बात हम चैप्टर 2 में करेंगे। अभी ये आज थोड़ा कुछ काम है, आज के लिए बस इतना ही।